नरेश शर्मा। नरेश शर्मा। कोई 2 अंक बोलिए। 26 26 11। 26 और 11 आपके अंक बोलने के प्रश्न विद्या के आधार पर गुरु कृपा से हमें ज्ञात होता है। सर्वप्रथम 3 जो है आपके कन्याएं हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। ऐसी 3 कन्याओं का आपको परमात्मा ने वरदान दिया है। ऐं जाह्नवी, कीर्ति, पल्लवी, जिसको आप पल्लो रानी भी कहते हैं, पार्वती भी कहते हैं। ऐसे 3 कन्याओं के आपके योग हैं, ऐसा आपके मुखमंडल से हमें प्रतीत होता है। कि क्या ये सही है? बिल्कुल सच। गलत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सच। प्रदीप आपके भाई हैं, बिल्कुल है। मनोज आपके भाई हैं, बिल्कुल है। ये हमें ऐसा आपके मुखमंडल से लगता है। आपका मुखमंडल देख करके लगता है कि आपकी जो धर्म पत्नी है, जिस तरह से आपके यहाँ ये तिल का निशान है, उसी तरह से आपकी धर्म पत्नी की इस कोटी पर भी तिल का निशान होना चाहिए। ऐसा पूर्व जन्म से हमें ज्ञात होता है। बिल्कुल सही। धरती पर आए हुए आपको आज से 43 साल 11 महीने और 1 दिन का समय हो गया है। एकादशी का जन्म है, 10वीं और एकादशी का आपका जन्म है। एकादशी 10वीं और एकादशी के दिन आपका जन्म हुआ है और आप अपनी जन्म डेट को लेकर के कंफ्यूजन में हैं। जन्म तिथि को लेकर के कंफ्यूजन में है कि आपका जन्म 77 में है या 78 में है। हमारे हिसाब से 47 साल 11 महीने 1 दिन हो गए हैं। आपकी जन्म कुंडली इस आधार पे आप मिलाइए एक बार, आपकी जन्म पत्रिका को जो इस आधार पर आप मिलाइए, जिस आधार पे हमने बताई है, तो उसको हम प्रमाणित भी करेंगे कि वो जन्म कुंडली आपकी कैसे है। देखिए 2 में शुक्र और मंगल है जी, 3 में गुरु है, 4 में शनि और केतु है, 5 में बुध है, 6 में राहु है, 7 खाली है, 8 में चंद्रमा है, 9 खाली, 10 खाली, 11 खाली और 12 में केतु है। ये आपकी जन्म कुंडली है। लेकिन अब आप हमारे कहने से ही कैसे मान लेंगे कि आपकी जन्म कुंडली सही है? इसके लिए प्रमाण देना पड़ेगा। तो प्रमाण हमारा शास्त्र कहता है कि आपकी जो बड़ी बिटिया है, जो बिटिया आपकी जाह्नवी नाम की जो बिटिया है, उसको आज धरती पर आए हुए 12 साल और 2 दिन का समय हो गया है। आज वो धरती पर आए हुए 12 वर्ष और 2 दिन की हो गई है। तृतीया और मंगलवार, तीज और मंगलवार के दिन उसका जन्म हुआ है। आपका जो जन्म है अधिक मास का जन्म है। आपका जन्म अधिक मास, श्रावण अधिक मास था और श्रावण के अधिक मास में जन्म हुआ है। आपकी बिटिया जाह्नवी की उम्र जो है 12 साल और 2 दिन की आज वो हो गई है। तृतीया और मंगलवार के दिन वो पैदा हुई है। अगर ये सही है तो आपकी कुंडली भी सही है। अब एक बार जो है 5:13 पे उसका जन्म हुआ है क्या? संध्या में, बिल्कुल संध्या में 5:13 पर उसका जन्म हुआ है। संध्या का उसका जन्म है। तृतीया और मंगलवार के दिन वो पैदा हुई है। उसकी जन्म कुंडली मिलाइए आप, उससे आपको ये पुष्टि हो जाएगी कि आपकी जो जन्म कुंडली है वो ठीक है। मतलब 5:13 संध्या में जन्म हुआ है। चंद्रमा उसका 10 में बैठा हुआ है, मकर राशि है। 11 रिक्त है, 12 रिक्त है, 1 में केतु है, 2 में मंगल है, 3 में बुध है, सूर्य है और गुरु है, 4 में शुक्र है, 5 खाली है, 6 खाली है, 7 में शनि और राहु बैठा हुआ है, 8 रिक्त है, 9 भी रिक्त है। इस तरह से उसकी जन्म कुंडली, ये जन्म कुंडली आपके मुखमंडल से ये सिद्ध करती है कि आपकी जो पुत्री है उसका जन्म आज उसको धरती पर आए हुए 12 साल 3 महीने 2 दिन हो गए हैं, जिसका नाम जाह्नवी है। इसी तरह से आपकी एक दूसरी पुत्री भी है जिसकी आयु पार्वती, जिसे आप कहते हैं, पल्लो रानी के नाम से जिसे आप जानते हैं, और उसकी उम्र जो है धरती पर आए हुए उसको 16 साल 3 महीने और 16 दिन हो गए हैं। आज उसको धरती पर आए हुए 16 साल 3 महीने और 16 दिन हो गए हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ है उसकी? उसकी 11 मार्च आगे 2009। 16। मैं पत्रकार हूँ और गुरु जी के बारे में सुना था, तो मैं भी एक शिष्टाचार भेंट करने के लिए उनके पास आया। मेरे मन में कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा नहीं थी ज़्यादा, सिर्फ भेंट करने के लिए आया। तो मेरे जन्म तारीख को लेके मैं वास्तव में खुद कंफ्यूज में था कि जो मेरे डॉक्यूमेंट में जन्म है वो है या मेरी जन्म पत्री में है वो है। तो उन्होंने जो मेरे परिवार के बारे में, मेरी बेटियों के बारे में बताया, जो शायद मेरे परिवार के अलावा किसी को पता भी नहीं होगा,
उन्होंने नाम भी बताए, उनकी जन्म तारीख भी बताई, उनकी कुंडली भी बताई और सिर्फ अंकों के आधार पर अंक पूछे हैं, उसके आधार पर इन्होंने बताया कि क्या उनकी जन्म तारीख है, क्या उनकी ग्रह गोचर है। तो मैं तो खुद, मेरे पास उनकी कुंडली भी नहीं है, मैंने तो खुद जन्म तारीख के आधार पर उनको देखा और जो गुरुजी ने बताया है वो वैसी की वैसी मिलान कर रही है। तो मेरे लिए एक सुखद अनुभव है कि जिस तरह से ये सनातन का प्रचार कर रहे हैं और इन्होंने जो कुछ बताया वो बिल्कुल सत्य था, सटीक था और मुझे भी जो है वो कई जानकारियाँ इनसे मिली और जिस तरह से ज्योतिष के बारे में या मेरे परिवार के बारे में, क्योंकि मैं तो इनसे मिला ही हूँ अभी और कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे देख के जो उन्होंने बताया, मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं वो वास्तव में सनातन को आगे बढ़ाने वाला है और मैं भी कोशिश करूँगा कि इनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे, किस तरह से सनातन को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से धर्म का प्रचार करें, मानवता की सेवा करें, मैं भी उसमें कोशिश करूँगा। धन्यवाद।